ये सामने आपको जो बड़ा पहाड़ नजर आ रहा है, बिल्कुल चोटी के ऊपर बड़ा पत्थर पड़ा है, उसके साथ छोटा पत्थर है, उसके नीचे इतनी गार मौजूद है और गार के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद है कि 3 आदमी बैठकर तो नमाज अदा कर सकते हैं, खड़े होने की गुंजाइश नहीं है। और ये वही गार है, इस पहाड़ को क्या कहते हैं? जबले सोर। इसके ऊपर जो गार है उसको क्या कहते हैं? गारे सोर। जब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का से मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमाई थी, तो सबसे पहले इसी पहाड़ की बुलंदी पर तशरीफ लेकर गए थे। गार के ऊपर 3 दिन और 3 रात क्याम किया था। और ये वही गार है जहाँ पर मकड़ी ने जाला लगाया था, कबूतर ने अंडे दिए थे। और ये वही गार है जब हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तो आपको अपने कंधों पर उठाकर, अपनी पीठ पर उठाकर पहाड़ की बुलंदी पर तशरीफ लेकर गए थे। और ये वही गार जहाँ पर हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तो कोई मूज़ी जानवर सांप के बारे में आता है, वो बार बार तंग कर रहा था, डंग मार रहा था। तो देखो इस पहाड़ की बुलंदी कितनी लिखी है? किताबों के अंदर 5413 फुट की बुलंदी लिखी है। देखो जैसे हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ने यहाँ पर कुर्बानियां दी है, हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह की औलाद ने भी यहाँ पर कुर्बानियां दी है। एक नाम हजरत अस्मा का आता है। हजरत अस्मा 11 साल की बच्ची मक्का मुकरमा से पैदल चलती और इस पहाड़ की बुलंदी पर तशरीफ लेकर जाती, अपने वालिद के लिए और प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खाना पेश किया करती थी। अब 11 साल की बच्ची को कितना इल्म होता है, कितना नॉलेज होता है। देखो नोकदार पहाड़ है, तारीखी रात है, इसके अलावा दुश्मनों का खौफ है। क्या हो गया जब दुश्मनों को मालूम पड़ गया कि प्यारे नबी करीम और हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तो यहाँ से हिजरत करके चले गया, तो बहुत बड़ा इनाम मुकर्रर कर दिया। क्या कहा कि अगर एक को पकड़ कर लाओगे तो 100 ऊँट, अगर 2 को पकड़ कर लाओगे तो 200 ऊँट का इनाम भी मुकर्रर कर दिया था। अब बहुत सारे कुफारे मक्का इस इनाम को पाने के लिए पहाड़ की बुलंदी तक भी पहुंच गए थे। तो अल्लाह पाक की तरफ से मकड़ी को क्या हुक्म मिला? इस पर जाला लगा दो। कबूतरी को क्या हुक्म मिला? इस पर अंडे दे दो। अब देखो दोनों कमजोर चीजें हैं, मकड़ी का जाला क्या है, कबूतरी के अंडे, एक फूंक से भी खत्म हो जाए। लेकिन अल्लाह पाक ने अपने महबूब हज़रत सिद्दीक रज़ी अल्लाह जो हिफाजत करके दिखाई थी, वो दोनों कमजोर चीजों से करके दिखाई थी। अब कुफारे मक्का बाहर खड़े होकर बातें कर रहे हैं, सामने कुछ नजर भी आ रहा है, अगर वो थोड़ी सी भी नजर दुरा लेते तो हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह को पांव मुबारक पर नजर पड़ जाती। तो हज़रत बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह जब गमगीन होने लगे तो आपने क्या फरमाया? आए अबू बकर क्यों गमगीन हो रहे हो? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, हम दो नहीं है, अल्लाह पाक भी हमारे साथ है। तो ये जो वाकया आपने अपने उलमा इकराम से 2 घंटे या 2.5 घंटे में अपने अंदाज से सुना होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम उन मकामात की ज़ियारत भी कर रहे हैं। ऐसा ही है। तो ये वो मुकद्दस मकामात, वो मुकद्दस जगह जहां पर आपके कदम मुबारक लगे, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम कदम मुबारक लगे, तो दुनिया के लोग इन जगहों को देखने के लिए तरस रहे हैं। दुनिया के लोग इन जगहों को देखने के लिए तरस रहे हैं। तो सबसे पहले हम अल्लाह पाक का इस नियामत पर जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो कम है। तो एक बार तो दुआ मांगते हैं, उसके बाद गाड़ी के अंदर वापसी चलते हैं।